इस महाभारत में है दर्शन छल का और विश्वास का, झूठ के विध्वंस का और सत्य के प्रमाण का। आओ हम सब मिल के बूझें इतिहास इस इतिहास का। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को हर तरह की युद्ध कला और शस्त्र विद्या में प्रवीण कर दिया था। अब वो दिन आ चुका था जब सबका प्रशिक्षण पूर्ण हो गया। इसलिए भीष्म पितामह ने सोचा क्यों ना एक ऐसे समारोह का आयोजन किया जाए जिसमें पूरे हस्तिनापुर को राजकुमारों का प्रशिक्षण देखने को मिले। एक समारोह का आयोजन किया गया और सारे हस्तिनापुर को उसमें आमंत्रित किया गया। बहुत सा बड़ा विशाल शामियाना लगाया गया। ढोल नगाड़े ताशों की गूंज चारों ओर होने लगी। शामियाना खचाखच हस्तिनापुर के लोगों से भर गया और सभी राजवंश के लोग भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर, कुंती सभी वहाँ पर आकर अपने अपने स्थानों पर विराजमान हुए। फिर एक एक करके हर राजकुमार सामने आकर अपने युद्ध कला और प्रशिक्षण का हुनर दिखाने लगा। उसके बाद बारी आई भीम और दुर्योधन की। दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, पर धीरे धीरे वो दोनों आपस में इस तरह लड़ने लगे जैसे वाकई में ही द्वंद्व युद्ध कर रहे हों। अश्वत्थामा को बीच में आकर उन दोनों को रोकना पड़ा। फिर बारी आई अर्जुन की। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का कला दिखाई और सबसे पहले उसने अग्नियास्त्र छोड़कर चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर तुरंत ही वरुणास्त्र चलाकर उस सारी अग्नि को शांत कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने और भी बहुत सारे दिव्यास्त्र चलाकर सबको प्रभावित किया। यह देखकर हर ओर अर्जुन की प्रशंसा होने लगी, पर दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और अर्जुन से ईर्ष्या करने लगा। इतने में एक हष्टपुष्ट युवक उस शामियाने के बीच में आकर खड़ा हुआ और बोला कि मैं अर्जुन से भी अच्छी धनुर्विद्या जानता हूँ और मैं अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। पर कृपाचार्य ने कहा कि तुम एक सूत पुत्र हो, तुम एक राजकुमार को द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं ललकार सकते। इतने में दुर्योधन ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं कर्ण को अभी की अभी अंग का राजा घोषित करता हूँ। और उसी समय दुर्योधन ने कर्ण का राज्याभिषेक करके कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बना दिया। पर भीष्म पितामह इस प्रतियोगिता को नहीं चाहते थे। इतने में सूर्यास्त हो गया और भीष्म पितामह ने उस प्रतियोगिता का अंत घोषित कर दिया। पर जाते जाते अर्जुन ने कर्ण से कहा कर्ण तुम बहुत वीर हो सकते हो, पर ये मत समझना कि इस पृथ्वी पर तुम अकेले ही वीर हो, और जब कभी तुम मुझे ललकारोगे तब तुम मुझे हमेशा अपने सामने पाओगे। इस बात को सुनकर सभी हस्तिनापुर वासियों ने अर्जुन की बहुत तारीफ़ की, पर दुर्योधन को अर्जुन की ये बात कांटे की भांति चुभ गई और उसने मन ही मन सोचा एक दिन मैं अर्जुन को हराकर ही दम लूँगा। ये कर्ण और कोई नहीं पर कुंती का विवाह से पहले सूर्य देवता से हुआ वह पुत्र था, जिसे कुंती ने लोक निंदा की वजह से नदी के प्रभाव में बहा दिया था और इसे सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने बहुत प्रेम पूर्वक पाला था। पर कर्ण को सारथी बनने में कोई रुचि नहीं थी। वो तो एक कुशल योद्धा बनना चाहते थे। इसीलिए 16 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। एक दिन कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उससे बोला कि हे गुरुवर, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। पर गुरु द्रोणाचार्य ने ये कहकर उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया कि मैं सिर्फ राजकुमारों को ही प्रशिक्षित करता हूँ। दुखी मन से कर्ण लौट आए, पर कर्ण ने फिर सुना कि परशुराम के पास जाकर मैं क्यों ना इस धनुर्विद्या को सीखूं। परशुराम पर सिर्फ ब्राह्मणों को ही भी यह विद्या सिखाते थे। कर्ण परशुराम के पास गए और उन्होंने परशुराम से कहा कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। परशुराम ने कहा क्या तुम ब्राह्मण हो? तो कर्ण ने झूठ बोल दिया, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। और परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखानी शुरू कर दी। कर्ण एक बहुत ही अच्छे
शिष्य थे और वो सारी शिक्षा बहुत तेज़ी से ग्रहण कर रहे थे। परशुराम उनसे बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखा दिया। एक दिन परशुराम थक कर कर्ण की गोदी में सोए हुए थे और तभी एक भंवरे ने आकर कर्ण की जांघ पर डंक मारा। पर कर्ण इसलिए नहीं हिले कि अगर मैं हिला तो मेरे गुरु की निद्रा भंग हो जाएगी, और वो चुपचाप वहाँ बैठे रहे। वह भंवरा बार बार डंक मारता रहा। कुछ समय बाद वहाँ से खून बहने लगा और वह खून बहता हुआ परशुराम के चेहरे पे आ गया। खून के एहसास से परशुराम एकदम उठ खड़े हुए और उन्हें क्षण भर में समझ आ गया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती। उन्होंने गुस्से से कर्ण से पूछा कि तुम कौन हो, तो कर्ण ने अपना परिचय दे दिया। परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कर्ण को कहा कि तुमने झूठ बोलकर मेरे से ये विद्या सीखी है, इसलिए जब कभी भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुम इस विद्या को भूल जाओगे। कर्ण दुखी मन से परशुराम के आश्रम से वापस लौट आए। एक दिन जब कर्ण सूर्यदेव की आराधना कर रहे थे तो देवों के देव राजा इंद्रदेव उनसे ब्राह्मण के रूप में उनसे भिक्षा मांगने आए। कर्ण ये पहचान गए कि ये और कोई नहीं पर इंद्र हैं, पर क्योंकि वे एक ब्राह्मण के भेष में आए थे तो कर्ण ने उनसे पूछा आपको क्या चाहिए। इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और कवच जो जीवन पर्यंत उसकी रक्षा कर रहे थे वो मांग लिए। कर्ण ने हंसी हंसी वो अपने इंद्र को दे दिए और इंद्र ने कर्ण को आशीर्वाद दिया। तब से ये माना जाता है कि कर्ण के जितना बड़ा दानवीर और कोई नहीं हुआ। कुछ समय बाद कर्ण दुर्योधन का मित्र बन गया और जीवन पर्यंत वह उसकी निष्ठा दुर्योधन की तरफ ही रही। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण।